जब आप बहुत लोकप्रिय हो जाते हैं, जनप्रिय हो जाते हैं, तो ऐसे आरोप लगते रहते हैं। विधायक निधि का पैसा जो 4 करोड़ रुपए सालाना मिलते थे, हाँ, वो 40 करोड़ रुपए अपनी जेब में घुसा लिया, अपने घर में घुसा लिया। एक अलकतरा घोटाला उनकी उपलब्धि है, जिसमें 2 साल जेल में रहे, ये उपलब्धि है उनकी। ठेकेदारी उनकी उपलब्धि है, क्रशर लगाकर व्यापार करना उनकी उपलब्धि है, उनकी उपलब्धि है विधायक निधि गटक जाना, विधायक निधि खा जाना। और जिसकी बात आप कर रहे हैं, वो 2.5 का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाएंगे, ये मैं दावे के साथ कहता हूँ। नमस्कार, मैं प्रथम और आप देखना शुरू कर चुके हैं द फॉलो अप। झारखंड विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। झारखंड के विधानसभाओं में जो कुछ हॉट सीटें हैं, उसमें से एक है गढ़वा विधानसभा। इस वक्त हम मौजूद हैं गढ़वा विधानसभा में। इसके हॉट रहने की वजह यह है कि यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं फिर से मंत्री मिथिलेश ठाकुर। चलिए उनके साथ हम मौजूद हैं और आइए उनसे जानते हैं कि किस नजर से देख रहे हैं इस बार के चुनाव को। नमस्कार, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। धन्यवाद। किस तरह से देख रहे हैं सर आप इस चुनाव को? इस तरह से चुनाव होते हैं, जनता अपने मत का प्रयोग करती है। हमारे लोकतंत्र में व्यवस्था है कि हर 5 वर्ष में जनता को जनप्रतिनिधि चुनने का मौका मिलता है, चाहे वो हमारे वार्ड पार्षद से लेकर सांसद तक। बहुत बड़ा, हमारा पूरे दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और हम चुनाव तो जनता उस पर निर्णय लेती है और उससे अच्छा तो मैं कहूँगा कि जनता बताएगी कि चुनाव को किस तरह से देख रही है। और अब इतना ही मैं कहूँगा कि एक जो कुछ दिनों तक एक ऐसी व्यवस्था हो गई थी कि लोग भटक गए थे जात पात के नाम पर, हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद के नाम पर। अब जनता पूरी तरह से उससे ऊब चुकी है और जनता को हक अधिकार चाहिए, जनता को विकास चाहिए, सरकारी योजनाओं का लाभ चाहिए और उस मुद्दे पर जनता अपने मत का प्रयोग करती है, करेगी। और मुझे जो जनता ने 2019 में जिम्मेदारी सौंपी, इन विपरीत परिस्थितियों में 2 साल कोविड में बीत गया, कैसे कैसे हमारी जनता की चुनी हुई सरकार को, जनता के जनादेश का कैसे अपमान किया गया, ये सब विदित है, सभी लोग जानते हैं। पिछले दरवाजे से सरकार को अपदस्थ करने की कोशिश की गई, मुख्यमंत्री को परेशान किया गया, 5 महीने जेल में डाल दिया गया एक आदिवासी मुख्यमंत्री को। इन सारी चीजों के बावजूद एक विधायक के रूप में मुझे जो जिम्मेदारी जनता ने सौंपी, मैं 100% उसमें अपने आप को सफल पाता हूँ। गढ़वा की स्थिति ऐसी थी कि लोग गढ़वा के नाम से नाकों से करते थे। यहाँ 2-4 घंटे भी बिजली नहीं मिलती थी, सड़कों की स्थिति जर्जर थी, पीने का पानी नहीं था, सिंचाई की कोई व्यवस्था नहीं, अस्पतालों की स्थिति बदतर थी, स्कूल कॉलेज सभी कुछ भी नहीं था। यहाँ की बेटियों को पढ़ने के लिए एक महिला कॉलेज नहीं था। हमने 3-3 डिग्री कॉलेज खुलवाए, यहाँ महिला कॉलेज खुलवाए, यहाँ हमने ITI खुलवाया, यहाँ हमने आवासीय रेसिडेंशियल स्कूल खुलवाए हमारे माइनॉरिटीज के लिए, हमारे OBC के लिए, हमारे जो हम ये हैं PTG हैं उनके लिए, हर तरह के काम, हर क्षेत्र में काम। पर्यटन में अनेकों काम किए हमने, पर्यटन के क्षेत्र में आप यहाँ बस स्टैंड देख लें, टाउन हॉल देख लें, खेल कूद के क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर के स्टेडियम बनवाने का काम किया। तो जो एक जनप्रतिनिधि को काम करना चाहिए, वो मैं कहूँगा कि अपने आप को भी दे सकता हूँ मैं 100%। बस इतना मैं अपने काम से संतुष्ट हूँ और जनता भी उस पे काम की सराहना कर रही है, जनता उस पर मुहर लगा रही है। 2019 में आपको एक तरफा समर्थन मिला, खासकर गढ़वा विधानसभा से बात करें तो ये हमारा सवाल ही है कि गढ़वा विधानसभा में अपने द्वारा किए गए कार्य को लेकर कितना संतुष्ट है मंत्री मिथिलेश ठाकुर? मैं कहा तो कि मैं तो 100% संतुष्ट हूँ और जनता अब तो हमारे विपक्ष के साथी भी कहते हैं कि काम तो हुआ है, ये उनके मुंह पर बात रहती है। और हमारे जो चाहे वो जो न्यूट्रल लोग हैं या आम जनता है, वो कहती है, उनके जुबान से ये तकिया कलाम हो गया यहाँ गढ़वा में कि 50 वर्षों में जो काम नहीं हुए वो मिथिलेश ठाकुर ने इन 3 वर्षों में कर दिखा दिया। बहुत लोग कहते हैं कि 30 वर्षों पर 3 वर्ष भारी है, तो ये सारी चीजें हौसला बढ़ाती है। आप
आप जिस तरह से दावा करते हैं अपने किए गए कार्यों का, वहीं विपक्ष के जो एनडीए के कैंडिडेट हैं सत्येंद्र नाथ तिवारी, वो ये दावा करते हैं कि आपके द्वारा बालू की चोरी कराई गई, तमाम इल्जाम लगाते हैं आपके खिलाफ कि गढ़वा का शोषण किया गया है मंत्री मिथिलेश ठाकुर के द्वारा। इस पर आप कुछ टिप्पणी करना चाहेंगे? आज उनका नामांकन भी था, इसको लेकर शिवराज सिंह चौहान आज यहाँ पहुंचे थे, उन्होंने भी आप पर इल्जाम लगाया, इसको लेकर कुछ कहना चाहिए? देखिए, जब आप बहुत लोकप्रिय हो जाते हैं, जनप्रिय हो जाते हैं, तो ऐसे आरोप लगते रहते हैं। ऐसे आरोप को कहीं परवाह नहीं करते हैं। और जिन्होंने खुद 10 साल जिन्हें जनता ने जिम्मेदारी दी और 10 साल एक लूट का साम्राज्य बनाकर रख दिया यहाँ जिन्होंने, वो तो कहे तो उनके पेट में दर्द हो रहा है, उन्हें नींद नहीं आ रही, क्योंकि बालू लूट प्रत्यक्ष रूप से उन्होंने डायरेक्टली दिन रात बालू का कारोबार किया, बालू बेचने का काम किया। उन्होंने तो विधायक निधि का पैसा जो 4 करोड़ रुपए सालाना मिलते थे, हाँ, वो 40 करोड़ रुपए अपनी जेब में घुसा लिया, अपने घर में घुसा लिया। एक भी योजना बता दें जो दिखती हो कि ये विधायक निधि की योजना है, तब उनको उन्हें बोलने का हक है। वो जनता वैसे लोगों को पूरी तरह नकार चुकी है। जनता उन्हें मस्खरा साबित कर चुकी है। जनता उन्हें एक हंसी की मशीन बना चुकी है कि जहाँ जाते हैं लोगों को हंसने हंसाने का काम करते हैं, और जनता इतने तक ही उन्हें सीमित रखेगी। और आप देखेंगे कि चुनाव के समय मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि उनकी जमानत भी नहीं बचेगी। इस बार के क्या मुख्य मुद्दे रहने वाले हैं जिन पर आप बुलंदी से चुनाव कर? देखिए, हम जनता से हम बहुत ही विनम्रता से और बहुत ही कहे तो हम अपने, इसको शब्द में हम नहीं कर सकते कि अधिकार के साथ हम वोट मांगने का काम करते हैं, क्योंकि हमने एक जनप्रतिनिधि के रूप में वो दिया जो जनता चाहती है। हमने 1400 किलोमीटर रोड, जो पूरे भारतवर्ष में एक रिकॉर्ड होगा, किसी भी विधायक ने कार्यकाल में 400 किलोमीटर रोड बनवा दिया हो तो वो तो सत्येंद्र नाथ तिवारी कहते हैं केंद्र की योजना है। तो प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या जरूरत है, वो तो सभी लोग जानते हैं। तो केंद्र की योजना है, तो डबल इंजन की सरकार थी तो क्यों नहीं बनवा दिया उन्होंने? जब डबल इंजन की सरकार थी ना इनकी, तो उस समय तो कुछ करना चाहिए था। तो एक भी अपनी उपलब्धि बता दें, एक भी उपलब्धि। एक अलकतरा घोटाला उनकी उपलब्धि है, जिसमें 2 साल जेल में रहे, ये उपलब्धि है उनकी। ठेकेदारी उनकी उपलब्धि है, क्रशर लगाकर व्यापार करना उनकी उपलब्धि है। उनकी उपलब्धि है विधायक निधि गटक जाना, विधायक निधि खा जाना, कोई भी विकास नहीं करना, ये उनकी उपलब्धि है। भवनाथपुर से विधायक धन प्रताप शाही वो लगातार ये आरोप लगाते हैं, फॉलोअप पे भी उन्होंने कहा है कि इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जो भवनाथपुर में लग रहा था उसको आपने नहीं लगने दिया, उसको बोकारो शिफ्ट कराया। इसको लेकर के माजरा जो है बहुत गर्म है, इसको लेकर के आप कुछ कहना चाहिएगा? स्पष्ट कागजी सबूतों के साथ हम बात करते हैं, कागजी सबूतों के साथ। ये प्रस्ताव मैंने ही अपने मंत्रित्व काल में, मैंने ही यहाँ जिला प्रशासन से मैंने ही इस प्रस्ताव को आगे बढ़वाया था, और इसको केंद्र सरकार ने खारिज कर दिया। अगर भानु जी में हिम्मत है तो वो आए और मेरे सामने बहस कर ले, मैं कागजातों के साथ उन्हें दिखा दूंगा कि केंद्र सरकार ने इसे निरस्त किया। तो झारखंड की अगर बात कर ले हम, क्या लगता है कमल खिलेगा या होगा मैया का सम्मान? झारखंडियों का सम्मान, झारखंडियों का सम्मान रहेगा, और झारखंड न झुकेगा न टूटेगा। झारखंड की जनता पूरी तरह से जाग चुकी है, और जिसकी बात आप कर रहे हैं वो 2.5 का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाएंगे, ये मैं दावे के साथ कहता हूँ, क्योंकि जनता अब पूरी तरह से जाग चुकी है। जनता को विकास चाहिए, हक अधिकार चाहिए, मैया सम्मान चाहिए, मुफ्त बिजली चाहिए, 50 साल के पेंशन चाहिए, किसानों को 2 लाख रुपए का ऋण माफी चाहिए, ये सारी चीजें। अब वो आवास चाहिए, हमारी बेटियों को सावित्री बाई फुले योजना का लाभ चाहिए। अब जनता उनके झांसे में नहीं आने वाली। वो फरेबी लोग हैं, वो जालसाज लोग हैं, वो सिर्फ सत्ता की राजनीति करते हैं और हम विकास की राजनीति करते हैं, हक अधिकार की राजनीति करते हैं। और अभी एक लोगों के दिलो दिमाग पर ये बात बैठ चुका है, और जब जनता निकलेगी अपने घर से मतदान के लिए तो उनकी उंगली कांप जाएगी दूसरे जगह मतदान करने में, और वो उनकी उंगली चली जाएगी जहां भी हमारे इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं, तीर धनुष, हाथ छाप, लालटेन छाप, इन्हीं चुनाव चिन्हों पर
उनकी उंगली जाएगी और फिर से एक बार हमारी जो विकास की गाड़ी दौड़ पड़ी है वो और तेजी से दौड़ेगी और लोगों को जो हक अधिकार मिलने का सिलसिला शुरू हुआ है, मैया सम्मान 1000 से बढ़कर अभी 2500 हुआ है और माननीय मुख्यमंत्री ने कहा है कि हमारा 1,36,000 करोड़ रुपए का जो बकाया है केंद्र सरकार के पास, जिसमें उसको सुप्रीम कोर्ट ने भी आदेश दिया है लौटाने का, वो लौटा दे तो हम मैया सम्मान 5,000 कर देंगे। और निश्चित रूप से हम जो कहते हैं वो करते हैं। आने वाले दिन में हम 5,000 रुपया मैया सम्मान योजना करने का काम करेंगे। आखिरी सवाल हम आपसे पूछना चाहेंगे, गढ़वा जिला की अगर हम बात करें, गढ़वा विधानसभा, भानापुर विधानसभा, यहाँ पर मुख्य समस्या हमें देखने को मिली रोजगार और पलायन। इसको लेकर के आपने क्या कुछ कदम उठाए हैं और आने वाले समय में क्या कुछ कदम आप उठा सकते हैं इसको लेकर? बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। ये गढ़वा के लिए अभिशाप है पलायन यहाँ का। यहाँ ज्यादातर हमारे ग्रामीण क्षेत्र के लोग अपनी रोजी रोटी के लिए दूसरे राज्यों पर निर्भर रहते हैं, दूसरे राज्यों की ओर पलायन करते हैं, क्योंकि यहाँ कोई भी ऐसी व्यवस्था नहीं है, कोई भी ऐसा रोजगार लोगों को नहीं। खेती है, खेती भी बारिश के कारण, बारिश हुई तो खेती हुई, नहीं हुई तो नहीं हुई। हमने 1500 करोड़ की विशुद्ध रूप से राज्य सरकार की योजना हमने यहाँ यहाँ लाने में सफलता पाई और बहुत जल्द 2-4 महीने में उसका लाभ जनता को मिलने लगेगा। सोनकर्नर पाइपलाइन सिंचाई योजना, ये पूरी तरह से राज्य सरकार की योजना है, हमारी योजना है। इससे किसान बहुत आत्मनिर्भर होंगे, किसानों को सालों भर उनके खेतों में फसल लहलाएंगे। और दूसरी बात, यहाँ कोई भी आधारभूत सुविधा उपलब्ध नहीं थी, ना बिजली था, ना पानी था, ना सड़क थी, कुछ भी नहीं था। तो कोई भी जो निवेशक होते हैं वो यहाँ सोचते भी नहीं थे गढ़वा के बारे में। अब ये सारी चीजें उपलब्ध हैं। आज गढ़वा में बहुत सारे व्यवसायी गढ़वा की ओर देख रहे हैं। गढ़वा में अच्छे होटल्स आ गए, गढ़वा में अच्छे बैंक्वेट्स आ गए हैं, बहुत अच्छे रिजॉर्ट्स आ रहे हैं, गढ़वा में टूरिज्म बढ़ रहा है। तो ये सारे रोजगार को इससे भी बढ़ावा मिल रहा है और अब आधारभूत सुविधाएं यहाँ उपलब्ध हैं। मुझे जनता ने आशीर्वाद दिया और अगली बार मौका दिया तो मैं गढ़वा में, यहाँ कोई माइंस मिनरल्स है नहीं, लेकिन फिर भी यहाँ आधारित, यहाँ हमारे यहाँ स्किल्ड लेबर बहुत है जो दूसरे राज्यों में जाकर अपनी सेवा देते हैं। जो हमारे बहुत सारे राज्य हैं जहाँ रेडीमेड कपड़ों का व्यवसाय होता है और तरह का व्यवसाय होता है, धागा बनाने का, बहुत तरह वैसे व्यवसाय में, वैसे यहाँ पर कुशल श्रमिक बहुत हैं। तो उस पर आधारित हम यहाँ उद्योग धंधे स्थापित करना हमारा लक्ष्य है। और यहाँ स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी थोड़ा पिछड़ा हुआ है। हमने अब सदर अस्पताल को बहुत अच्छा बना दिया, हमने बहुत सारे CHCs भी हमने यहाँ खुलवाने का काम किया है, हमने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भी खुलवाने का काम किया है। तो इन सारे क्षेत्र में अभी भी मैं उससे पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हूँ। एक यहाँ मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल यहाँ अत्यंत आवश्यक है। मैं निवेशकों से आग्रह करूंगा कि यहाँ आए, पूरी सुरक्षा मिलेगी, हर तरह की सुविधा मिलेगी और एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल यहाँ हो। एक सरकारी मेडिकल कॉलेज मेरा सपना है, एक सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज, क्योंकि यहाँ के राजनेताओं के, आप भी जानते होंगे, यहाँ राजनेताओं के काफ़ी प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट BEd कॉलेज, इंटर कॉलेज, डिग्री कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, ये जरूर मिलेंगे आपको देखने के लिए, जिसको लूट का इन्होंने ये बना कर रखा है, अपना साधन बना कर रखा है। लेकिन सरकारी संस्थाएं नहीं मिलेगी। तो मेरा अगर 5 वर्ष अगला जनता ने मुझे दिया तो निश्चित रूप से मैं गढ़वा की जनता को मेडिकल कॉलेज का, इंजीनियरिंग कॉलेज का उपहार, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल और यहाँ पर आधारित छोटे मोटे उद्योग धंधे लगवाने का मैं प्रयास करूंगा और प्रयास करने से सफलता मिलती है, ये मुझे पूरा विश्वास है और मैं सफल होऊंगा। TheFollowUp.in, like, share and subscribe. www.thefollowup.in